हेलो फ्रेंड्स, ये जो गेम हम आज खेलने वाले हैं, इस गेम के दो फायदे हैं। पहला, बच्चों की मेमोरी इम्प्रूव होती है। किसी भी चैप्टर में, साइंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो बच्चों को याद रखने होते हैं, तो ये गेम उनकी मेमोरी बढ़ाने में मदद करता है। और दूसरी चीज़ है, बच्चों को स्पेलिंग कई बार नहीं आती, तो ये गेम उनकी स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये गेम। इस गेम का नाम है एनाग्राम। ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से है। इसमें आपको क्या करने हैं, आपको जो कोई भी स्पेलिंग्स है वो जम्बल्ड करके दी गई है, आपको उसको देखना है और उनको उनके सही प्लेसेस में लगा करके एक करेक्ट वर्ड तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, ये हमारे सामने पहला वर्ड आ गया है। आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूं इसका क्या मतलब हो सकता है। ये चैप्टर नंबर 1 से है। कुछ ट्रॉफ दिख रहा है और मुझे ए दिख रहा है। मैं ए लगा के देखता हूं यहां पर आगे। यस, ए फर्स्ट वर्ड करेक्ट है, यानी ए से इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आई थिंक ऑटोट्रॉफ है। जरा वो चेक करके देखते हैं। AUTO TROPH. Yes, we are right. The word was autotrophs. यानी प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, which can prepare their own food with the help of sunlight. चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आपने अभी तक सोच लिया होगा नेक्स्ट वर्ड क्या है। I think it is quite easy to guess this one. ऑटोट्रॉफ्स के जैसा ही एक और वर्ड हमारे पास है। ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। सो लेट अस ट्राई दैट। HETERO, हेटेरोट्रॉफ, TROPH. Yes, the word is correct. The word is heterotrophs. So all the animals and other which depend on autotrophs are called heterotrophs. Let us see our third word. ये हमारा word है मिला आपको word? Again this is from chapter number 1. The word I got it. ये chapter के last part में है, जो कि कुछ सिम्बायोसिस के बारे में बात करता है। अगर आपको ये हिंट समझ में आ रही होगी तो LICHENS। यस, लिचेंस या लाइकेंस, राइट। एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन थी एल्गे और फंगाई के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। Yes, मुझे समझ में आ गया। Start with this. I'll take N in the front. Correct? इस चैप्टर का नाम ही है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। NUTRITION. Yes. You got it correct. Let us move on to the next one. Next one is just now I said there is a close symbiosis between two organisms. One of them is fungi and the other one is algae. तो ये तो easily आ गया। ALGAE, algae. तो आप देख रहे हैं कैसे इससे बच्चों को वो चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रखने में मदद मिलेगी और उनकी स्पेलिंग भी याद रखने में मदद मिलेगी। और सबसे अच्छी बात कि बच्चों को आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। सब कुछ इसमें गेमिफिकेशन किया गया है। बच्चों को पहले ही मोबाइल और इंटरनेट और गेम्स बहुत पसंद हैं, सो दिस इज थ्रू गेम्स दे कैन लर्न लॉट ऑफ ऑन दे कैन रिवाइज लॉट ऑफ नॉलेज। चलिए आगे देखते हैं। कुछ टोमाटामस से मुझे तो समझ में आ गया है। ये प्लांट्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। स्टोमाटा, यस, स्टोमेटा जिसका सिंगुलर है स्टोमा। स्टोमेटा आर द फाइन पोर्स थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड is taken inside and oxygen is given out. Okay, let us come to the next one.
लिटिल डिफिकल्ट, THOS 4 वर्ड का ही है, हॉट्स होगा क्या? HOTS, नो नॉट HOTS, HOST, यस, होस्ट। इफ यू रिमेंबर, हम पैरासाइट की जब इस चैप्टर में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई एक होस्ट होता है और होस्ट के ऊपर पैरासाइट आ जाता है, करेक्ट? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो होस्ट जिसके ऊपर पैरासाइट आके बैठता है। कभी कभी ह्यूमन बींग्स भी एक होस्ट का काम करते हैं जब कुछ हमारे अंदर रिंग वॉर्म या ऐसा कोई पैरासाइट हमारे ऊपर आ जाता है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात बच्चों में ये है कि बच्चे पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं आजकल, करेक्ट, थ्रू ऑल द वेरियस मीडियम, सब ऑनलाइन थ्रू स्टडीज चल रही हैं, लेकिन क्या चीज मिस हो रही है वो है रिवीजन, वो है उनका दोबारा से उन टॉपिक्स को रिवाइज करना। सो विद दिस प्लेटफॉर्म इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर देम टू रिवाइज। यू विल नॉट हैव टू टेल देम टू रिवाइज, दे विल रिवाइज ऑन देयर ओन। क्योंकि गेम्स है ना, गेम्स खेलने में किसको मजा नहीं आता, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में किसको मजा नहीं आता। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड, मुझे कुछ क्लिक तो नहीं हो रहा है यार। ओ, मिल गया मिल गया, आपको मिला, आपको समझ में आया? CH नहीं, CHLORO, समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूं? यस, मैं बात कर रहा हूं क्लोरोफिल की, PHYLL। Chlorophyll, the green pigment which is present in plants, which helps them to prepare food. आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड, दिस इज द 9th वन। ये मुझे समझ में आ गया है। एक बार बच्चे जब चैप्टर कर लेते हैं ना तो उसके बाद करना इजी है। अगर आप एक रैंडम चैप्टर उठा के बच्चों को देंगे ना तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ लिया हो, तभी आप ये गेम्स उनके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, C से शुरू होता है, कस क्यूटा, yes, Cuscuta, which is called a parasite. It is partial parasite, right? It is also called Amarbale in Hindi. Let's move on to the next one. Radiespa. ये थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। मिल गया लगता है। आपको समझ में आ रहा है? पैराटाइस नहीं, पैराटाइस तो कुछ होता ही नहीं है, पैरासाइट होता है। तो मैं S लिखता हूं, यस। ओके, सो दिस फिनिशेस द गेम एंड द बेस्ट पार्ट इज you can challenge yourself again and again. These are small games which will not take much time to play. The time taken over here is 7.32. So I have taken, I think, 7 minutes and 32 seconds. So my score is 145. Friends, ये जो दूसरा गेम हमारे पास है ये भी सेम चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का है। इस गेम का नाम है मैचअप। सो इट इज काइंड ऑफ मैच द फॉलोइंग। तो हमने क्या किया है, टेक्स्ट बुक के अंदर और टेक्स्ट बुक के पीछे जो भी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के लिए आते हैं उनको गेम में कन्वर्ट करके आपने सामने लेकर के आ गए हैं। तो बच्चा खेलते खेलते कब उन चीजों के में प्रैक्टिस कर करके बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा, खुद बच्चे को नहीं पता चलता। लेट अस स्टार्ट दिस गेम। ओके, सो दिस इज लाइक मैचअप, मैच द फॉलोइंग। आपको पता है अमरबेल को मैच करते हैं। मुझे पता है अमरबेल एक पैरासाइट है, सो उसको पैरासाइट के सामने दिस इज अ ड्रॉप फीचर, सो यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप द करेक्ट आंसर्स। एनिमल तो नहीं समझ में आ रहा है। नाइट्रोजन मुझे पता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से रिलेटेड है, सो बैक्टीरिया में डाल के देखता हूँ। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लीफ में होता है, यहां डालने की कोशिश करते हैं। अब मेरे पास 2 बच गए हैं बस, बट टाइम अप हो चुका है। सी, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी फास्ट।
So like this you can create some kind of barrier for the students, right? So we have created some barrier for the students so that they need to do it little quickly. चलिए एक बार और स्टार्ट करते हैं इस गेम को और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। चलिए, इंसेक्ट्स, नाइट्रोजन मैंने बोला था बैक्टीरिया में डालूंगा, क्लोरोफिल में लीफ में डालूंगा, अमरबेल एक पैरासाइट है, इंसेक्ट किस में आ जाएगा, इंसेक्ट पिक्चर प्लांट में आ जाएगा और एनिमल हेटेरोट्रोफ में आएंगे। लेकिन देखिए सबमिट करता हूं। यस, सो आई गॉट ऑल ऑफ देम करेक्ट एंड लेट्स सी द स्कोर. The score is 5 out of 5 and I have done this in 22.8 seconds. Let us try to do this again. आप ऐसे बच्चों को और फोर्स कर सकते हैं कि बच्चे और कम टाइम में करें और फास्ट करें. That creates more fun. ठीक है, बच्चों को जितना आप चैलेंज देंगे उतना वो और फन महसूस करते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी. नाइट्रोजन इज इन बैक्टीरिया, अमरबेल इज अ पैरासाइट, animal is heterotroph, insect is pitcher plant and chlorophyll is this, and finish. Let us see the time we have taken. Yes, it has taken 14 seconds.